हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स एंड पे। आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये एक्सरसाइज एपी के ऊपर ही है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपको एक एपी की सीरीज गिवन है, जिसमें आपको उसकी कुछ टर्म्स तो गिवन है उस सीरीज में, और कुछ टर्म्स आपको निकालनी है। जैसे इसमें आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म गिवन है, और आपको सेकेंड टर्म निकालनी है। तो इसमें भी एपी का एक ही फॉर्मूला लगेगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपको पता है कि इसमें ए तो 2 हो गया क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है। अब ये हमें सेकेंड टर्म निकालनी है, लेकिन जो इसकी थर्ड टर्म है वो हमें गिवन है। हमें कॉमन डिफरेंस तो गिवन नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए, जो ए है ये a1 ले सकते हैं हम इसको, ये 2 गिवन है, a2 की टर्म आपको निकालनी है, और a3 गिवन है आपको 26। तो आप इस वाली टर्म में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, a3 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए गिवन है आपको 2, a3 गिवन है 26। n क्या होगा? जो टर्म जिस टर्म की वैल्यू होती है वो n होता है। तो यहाँ पर थर्ड टर्म गिवन है, तो n की वैल्यू 3 हो गई, और 2 26 माइनस 2 24, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और ये 2 डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू आपकी 14 आ गई। जब आपका कॉमन डिफरेंस 14 आ गया तो आप a2 निकाल सकते हो। a2 क्या होगा? a1 प्लस कॉमन डिफरेंस 2 प्लस 12 इक्वल टू 14। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें और पार्ट्स भी हैं जो बिल्कुल सेम है। मैं एक बार आपको सेकंड पार्ट भी करवाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, इसमें फर्स्ट टर्म गिवन थी तो हमने फॉर्मूले में इजीली अप्लाई कर दिया था। इसमें हमें सेकंड टर्म गिवन है और हमें फोर्थ टर्म गिवन है। तो इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में भी आप सेम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर आपको a2 गिवन है और a4 गिवन है। तो a2 के लिए भी आप फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 13। a आपको पता नहीं है, n आपका 2 है, और d भी आपको नहीं पता। तो 13 की वैल्यू क्या आ गई? a प्लस डी। यहाँ पर ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही आप a4 के लिए कीजिए। a4 इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। a4 आपको 3 गिवन था, a गिवन नहीं है, और n की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी इंटू डी। तो 3 की वैल्यू आ गई a प्लस 3d। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए। देखिए, इक्वेशन 1 थी a प्लस डी इक्वल टू 13, और इक्वेशन 2 है a प्लस 3d इक्वल टू 3। अब आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये क्या आ गया? 2d इक्वल टू -10, और d की वैल्यू आ गई आपकी -5। अब आपकी d की वैल्यू -5 आ गई तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगी। यहाँ लिखिए, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 थी a प्लस डी इक्वल टू 13, a माइनस 5 इक्वल टू 13 हो जाएगा, और a की वैल्यू आपकी 18 आ जाएगी। तो ये a की वैल्यू जो है ये तो आपकी फर्स्ट टर्म आ गई। अब आपको थर्ड टर्म भी निकालनी है, तो वो क्या होगा? a प्लस एन माइनस वन यानी कि 3 माइनस वन इंटू डी, a प्लस 2d। a की वैल्यू आपकी 18 है, जो a1 है वही a है, फर्स्ट टर्म वही है, इंटू 2 माइनस 5, 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। तो आपकी a1 और a3 की वैल्यू आ गई। a1 की वैल्यू 18 आ गई और a3 की वैल्यू 8 आ गई। तो आपने देखा इसमें हमने कैसे किया कि हमें 2 टर्म्स गिवन थी, तो उसमें हमने an का फॉर्मूला लगा के पहले a और d की टर्म्स में 2 इक्वेशन निकाल ली, फिर उन इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया जिससे a और d की वैल्यू आ गई। और अगर हमें a और d की वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं।
अब बस सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं आपको। मैं आपको सारे पार्ट्स करवा रही हूँ, लेकिन आपने जब एक दो पार्ट इसके समझ लिए हैं तो आप बाकी के क्वेश्चंस पहले खुद करके देखिए, उसके बाद इस वीडियो में से सॉल्यूशन देखिए। इसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और फोर्थ टर्म गिवन है। तो फर्स्ट टर्म गिवन है तो इसका मतलब a इक्वल टू 5 गिवन है और a4 इक्वल टू 9 1/2 यानी कि 19/2 गिवन है हमें। तो अब हमें सेकेंड और थर्ड टर्म निकालनी है, तो उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो उसके लिए हम अगेन वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो a4 की वैल्यू हो गई 19/2, a की वैल्यू 5 है, प्लस 4 माइनस 1 क्योंकि ये फोर्थ टर्म की वैल्यू है, इंटू डी। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो आ गया आपका 3/2। अब आपको सेकेंड टर्म निकालनी है, a2 निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा a1 प्लस डी। a1 5 है, d है 3/2, तो ये हो गया 13/2। और अब आपको a3 निकालना है, तो वो हो जाएगा a2 प्लस डी। a2 की वैल्यू 13/2 है, d की वैल्यू 3/2 है, तो ये हो जाएगा 16/2 इज इक्वल टू 8। अब आ जाते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है, इसमें फर्स्ट टर्म -4 गिवन है, उसके बाद हमें बीच में 4 टर्म्स निकालनी है और उसके बाद टर्म गिवन है हमें 6। तो यहाँ पर a1 या a कह सकते हैं, ये हमें -4 गिवन है और जो a6 गिवन है वो है 6। तो अगेन आप सेम फॉर्मूला लगाएंगे, a6 की वैल्यू है 6, a गिवन है -4 प्लस n की वैल्यू 6 हो गई और d। तो 6 + 4 क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू 5d और d की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो कॉमन डिफरेंस आपका 2 आ गया। अब आप यहाँ पर निकालिए, इसकी आपको a2 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको फर्स्ट टर्म पता है और आपको कॉमन डिफरेंस पता है, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी a1 प्लस डी -4 + 2 इक्वल टू -2। a3 हो जाएगी a2 प्लस डी यानी कि -2 + 2 इक्वल टू 0। a4 की वैल्यू हो जाएगी a3 प्लस डी यानी कि 0 + 2 2 और a5 हो जाएगा a4 प्लस डी यानी कि 2 + 2 6, सॉरी 2 + 2 4। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म तक की आपको वैल्यू निकाल ली थी, सिक्स टर्म की वैल्यू आपको 6 गिवन है। तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, अगर आप 4 में 2 और ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, जो कि सिक्स टर्म की वैल्यू है, यानी कि आप सही कर रहे हैं। अब हम फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें जब हमें फर्स्ट टर्म गिवन होती है तो सिर्फ हम एक ही बार फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, जैसा कि सेकेंड पार्ट में भी था, तो हमें 2 बार फॉर्मूला लगा के उसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, जैसे हमें सेकेंड टर्म गिवन है तो a2 हमें गिवन है 38, तो आप पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 38 हो गई, a की वैल्यू a हमें निकालनी है, n की वैल्यू 2 हो गई और इंटू डी। तो 38 इज इक्वल टू a प्लस डी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और ये आपको सिक्स टर्म गिवन है -22, तो आप a6 में भी यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, a पता नहीं है आपको, n की वैल्यू 6 हो गई इंटू डी। तो -22 इज इक्वल टू a प्लस 5d, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप ऐसे कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दीजिए। a प्लस डी इक्वल टू 38, a प्लस 5d इक्वल टू माइनस का 22, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -4d
तो डी की वैल्यू आ गई आपकी -60/4, -30/2 या फिर -15। तो अब आपको ए की वैल्यू भी निकालनी है। आप कैसे निकालेंगे? इक्वेशन थी फर्स्ट a + d = 38। डी की वैल्यू या -15 पुट करके आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं 38 + 15। ये आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी जो होगी 53। ठीक है, ये A1 हो गया आपका। A2 आपको ऑलरेडी गिवन था 38। अब आपको A3 निकालना है, तो आप क्या करेंगे? A2 में D ऐड कर देंगे, यानी कि 38 प्लस माइनस का 15। 38 - 15 = 23। A4 निकालेंगे तो A3 + D 23 - 15 = 8। A5 निकालेंगे तो A4 + D 8 - 15 = -7। तो बस आपको यहीं तक वैल्यूज निकालनी थी। A6 आपको गिवन था -22। तो बस यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।